क्लास 3 की इंग्लिश की बुक है और आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 3 वन लिटिल किटन, एक छोटा बिल्ली का बच्चा। ठीक है, अब नीचे पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया है। नेम सम ऑफ द एनिमल्स डैट यू सी अराउंड यू। कुछ जानवर के नाम बताओ जो तुम अपने चारों तरफ देखते हो। विच ऑफ दिस डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। उनमें से तुम्हें कौन से पसंद है और क्यों। तो कुछ जानवर के नाम हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, ठीक है, कुत्ता, बिल्ली। तो आपको क्या पसंद है तो आप वो बताएंगे। जैसे मुझे गाय पसंद है क्योंकि वो हमें दूध देती है। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। वन लिटिल किटन। वन मतलब एक, लिटिल मतलब छोटा, किटन किसको बोलते हैं, बिल्ली के बच्चे को। तो एक छोटा बिल्ली का बच्चा। टू बिग कैट्स। टू मतलब दो, बिग मतलब बड़ी, कैट्स मतलब बिल्लियाँ। कैट का बहुवचन क्या हो गया, एक बिल्ली रहेगी तो हम कैट बोलेंगे, एक से ज़्यादा हो जाता है तो हम उसमें एस लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा कैट्स, बिल्लियाँ, दो बड़ी बिल्लियाँ। थ्री बेबी बटरफ्लाइज। ठीक है, थ्री तीन, बेबी मतलब नन्ही, और बटरफ्लाइज मतलब तितलियाँ। बटरफ्लाई का बहुवचन क्या हो जाएगा, बटरफ्लाइज। ठीक है, तो तीन नन्ही तितलियाँ। फोर बिग रैट्स, चार बड़े चूहे। फाइव फैट फिशेज, पाँच मोटी मछलियाँ। सिक्स सैड सील्स, छः सैड मतलब उदास, तो छः उदास सील मछलियाँ। अब है सेवन सिली क्रोकोडाइल्स, सात, सिली मतलब होता है मूर्ख, तो सात मूर्ख मगरमच्छ। एट हैप्पी माइस। ठीक है, एट मतलब आठ, हैप्पी मतलब खुश, माइस मतलब चूहे, आठ खुश चूहे। एक चूहा रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे माउस, और एक से ज़्यादा हो जाएगा तो माउस का क्या होता है, माउसेस नहीं होगा, माइस होता है। ठीक है, अब देखिए नाइन नर्वस लिजार्ड। नर्वस मतलब घबराया हुआ, तो नौ, नाइन मतलब नौ घबराई हुई छिपकली। टेन ब्रेव बीज। ठीक है, बी मतलब मधुमक्खी होता है, एक से अधिक है तो यहाँ हम बोलेंगे बीज। तो टेन मतलब 10, ब्रेव मतलब बहादुर, बीज मतलब मधुमक्खियाँ। अब देखिए 11 स्मेली एलिफेंट्स। ठीक है, 11 स्मेली का बदबूदार, और एलिफेंट मतलब हाथी। ठीक है, यहाँ हाथियाँ होगा क्योंकि एक से अधिक हाथी है, हाथियाँ बना लीजिएगा इसको। तो 11 बदबूदार हाथियाँ। 12 फैट फ्लीज। ठीक है, 12 मोटे पिस्सू, ये पिस्सू का फोटो दिया है देखिए। 13 एलिगेटर्स, 13 घड़ियाल। 14 वेल्स, 14 वेल मछलियाँ। 15 मंकीज, 15 बंदरें। विथ 15 टेल्स, 15 पूँछों के साथ। ठीक है, टेल्स मतलब क्या होता है, पूँछ होता है, टेल्स मतलब पूँछ होगा, तो 15 बंदरें 15 पूँछों के साथ। अब इसी के साथ नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर। थिंक एंड टेल, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस ओरली। विच टू स्मॉल एनिमल्स आर कॉल्ड बिग इन द पोएम, नेम देम। कविता में कौन से दो छोटे जानवर को बड़ा कहा गया है, तो आंसर लिखेंगे हम लोग कैट्स एंड रैट्स। पीछे देखिए, कैट को और रैट को बिग बोला गया है। सेकंड है विच टू एनिमल्स आर कॉल्ड फैट, किस दो जानवर को मोटा बोला गया है, तो फिशेज एंड फ्ली। बेस्ड ऑन द पोएम मैच द फ्लोइंग एनिमल्स विथ देयर नेम। ठीक है, अब पोएम में सबका गिनती दिया गया है कि कितने चूहे हैं, कितने घड़ियाल हैं, ठीक है, कितनी बटरफ्लाई हैं, तो उसी से इसको मिलाना है। तो माइस कितने हैं, चूहे कितने हैं, 8, तो माइस का मिलान करेंगे 8 से, 8 चूहे। क्रोकोडाइल मगरमच्छ कितने हैं, 7, तो हम मिलान करेंगे 7 से। फ्लीज कितने दिए गए हैं, 12, 12, तो यहाँ 12 से मिलान करेंगे। एलिगेटर घड़ियाल, घड़ियाल कितने हैं, 13, 13।
सील मछली कितनी है? 6, तो हम मिलान करेंगे सील का 6 से। मिलान कर लीजिए। अब देखिए C2 में सर्कल इन ईच रोज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली। यहाँ पे एनिमल का स्पेलिंग दिया गया है, यहाँ 3, ठीक है। इसमें जो सही है उसको आपको क्या करना है? घेरा लगाना है। तो एनिमल जो है बीच वाला सही है, स्पेलिंग होगा ANIMAL, एनिमल। दूसरा देखिए, पहला लिजार्ड सही है, लिजार्ड मतलब छिपकली, LIZARD, लिजार्ड। तीसरा में सबसे लास्ट वाला सही है, बटरफ्लाई, BUTTERFLY, बटरफ्लाई मतलब तितली। 4 में होगा बीच वाला 14 सही होगा, FOURTEEN, 14। उसी तरह 5 में पहला 13 सही होगा, THIRTEEN, 13। अब देखिए D1 में फाइंड आउट फ्रॉम द पोएम द वर्ड्स विच डिस्क्राइब द फॉलोइंग एनिमल्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। जैसे पोएम में फ्लीज को क्या बोला गया है? फैट बोला गया है, तो हम यहाँ लिख देंगे फैट फ्लीज। उसी तरह बीज को क्या बोला गया है? मधुमक्खी को बहादुर, तो हम क्या लिखेंगे? ब्रेव बीज। सील मछली को क्या बोला गया है? सैड, उदास, तो हम लिखेंगे सैड सील्स। रैट, चूहा को क्या बोला गया? बिग, तो हम लोग रैट्स के लिए लिखेंगे बिग रैट्स, मतलब बड़े चूहे। अब देखिए किटेन, बिल्ली के बच्चे को क्या बोला गया? लिटिल, छोटा बच्चा, तो वही लिटिल किटेन। लिजार्ड को, छिपकली को क्या बोला गया? घबराई हुई छिपकली, तो लिजार्ड के लिए हम लिखेंगे नर्वस लिजार्ड। एलिफेंट्स को क्या बोला गया है? बदबूदार बोला गया है, तो हम लोग लिखेंगे स्मेली एलिफेंट्स। अब देखिए E1 में राइट वेदर द फ्लोइंग फ्लाई डू नॉट फ्लाई, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब देखिए जो उड़ता है उसके लिए हम क्या लगाएंगे? फ्लाई लगाएंगे। फ्लाई मतलब क्या होता है? उड़ना। और जो नहीं उड़ता है उसके लिए क्या लिखेंगे? डू नॉट फ्लाई। इसको पढ़ेंगे डोंट फ्लाई, जिसका फुल फॉर्म होगा डू नॉट फ्लाई, मतलब नहीं उड़ता है। जैसे किटेंस, किटेंस बिल्ली के बच्चे को बोलते हैं, तो बिल्ली का बच्चा नहीं उड़ता, तो हम क्या लिखेंगे? किटेंस डू नॉट फ्लाई। कैट्स, बिल्ली, बिल्ली भी नहीं उड़ती, तो हम क्या लिखेंगे? कैट्स डू नॉट फ्लाई। उसके बाद है बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज तितली, तितली उड़ती है, तो हम लिखेंगे बटरफ्लाइज फ्लाई। रैट्स, चूहा नहीं उड़ता, तो हम लिखेंगे रैट्स डोंट फ्लाई। फिशेस, मछलियाँ नहीं उड़ती, तो हम लिखेंगे फिशेस डू नॉट फ्लाई। बीज, बीज के लिए हम लिखेंगे, बीज मधुमक्खी उड़ती है, तो बीज फ्लाई। अब है रीड अलाउड, रीड द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड अलाउड, जोर जोर से आपको ये वर्ड सब बोलना है। जैसे कैट्स, कैट्स बैट्स, बिग पिग, 3 फ्री, फाइन वाइन, सैट बैट, टेल नेल। नेक्स्ट है ज्वाइन द डॉट्स एंड नेम द एनिमल। यहाँ डॉट डॉट को मिला के बच्चे मछली बनाएंगे और इसका नाम लिखना है, तो नाम लिख लेंगे फिश, FISH, फिश। इसी के साथ ये पाठ भी समाप्त हो गया।